क्या होगा अगर एक दुल्हन शादी करने नहीं, बल्कि किसी को सलाखों के पीछे भेजने आए? सोचिए, जहां एक तरफ शहनाइयां बज रही हों और दूसरी तरफ साजिशें रची जा रही हों। क्योंकि आज के इस धमाकेदार एपिसोड में प्यार का नाटक, पब्लिक का गुस्सा, सत्ता की ताकत और कानून की जंग, सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है अभय से, जो अपने पिता राघव सिंह राजपूत से कहता है, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, गिन्नी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो कहते हैं, कभी कभी इंसान खुद ही सबसे बड़ा सबूत होता है। और इस केस में गिन्नी ही सबसे बड़ा सबूत है। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उससे उसका सच खुद कबूल करवाओ। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल, प्यार का नाटक, जिसमें दिल नहीं, दिमाग काम करेगा। राघव आगे कहते हैं, मुझे सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और सबसे जरूरी, गिन्नी का कन्फेशन। मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगा और मंत्री धर्मराज के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाऊंगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। धर्मराज कोई आम इंसान नहीं है, राघव कहते हैं। वो एक पावरफुल मंत्री है। पुलिस उसे ज्यादा देर जेल में नहीं रख पाएगी। उसे बेल मिल जाएगी, लेकिन उसकी इज्जत जरूर सरेआम मिट्टी में मिल जाएगी। इसी बीच अंजलि राघव से फोन लेकर अभय से बात करती है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। अभय जी, दीदी आपसे सच में प्यार करती हैं। प्लीज उनके साथ ऐसा मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। अभय का जवाब ठंडा और सख्त होता है। अंजलि, तुम नहीं समझ रही हो। मैं गिन्नी से प्यार नहीं करता और एक अपराधी से कभी प्यार नहीं किया जा सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब ये खेल खत्म होगा और जीत सच की होगी। उधर गिन्नी अभय को फोन पर बात करते हुए देख लेती है। उसके चेहरे पर शक और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। वह फोन छीनकर अंजलि से कहती है, तू मेरे प्यार से क्यों बात कर रही है? जलन होती है ना? कोशिश कर ले, लेकिन तू उसे मुझसे कभी नहीं छीन पाएगी। फिर अचानक गिन्नी एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको चौंका देता है। वह अंजलि को खुला चैलेंज देती है, शादी में आना, अपने पापा को भी साथ लेकर आना। पूरे राजपूत खानदान के सामने देखती हूँ कौन जीतता है, प्यार या सच। दूसरी तरफ अंजलि अब सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुकी है। वह राघव सिंह राजपूत को विजय तिलक लगाती है और कहती है, इस बार जीत सच की होगी। तभी कहानी में आता है एक नया मोड़। स्टेपनी और प्रदीप एक घायल लड़की को लेकर आते हैं, जिसे कुछ गुंडों ने छेड़ा था। वो बताते हैं, ये लोग इलाके में दहशत फैलाते हैं। लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि ये धर्मराज के पालतू गुंडे हैं। अंजलि का खून खौल उठता है। अब ये लड़ाई सिर्फ गिन्नी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ बन जाती है। पंकज बताता है, राजू सिंह नाम है उसका। उस पर छेड़खानी, मर्डर और रेप तक के केस हैं। सजा भी हुई थी, लेकिन हर बार बच निकलता है, क्योंकि उसके पीछे धर्मराज का हाथ है। अंजलि समझ जाती है कि ये लोग सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि चुनाव में बूथ कैप्चरिंग जैसे बड़े खेल का हिस्सा है। इसके बाद जो होता है, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। अंजलि सीधे उन गुंडों के सामने पहुंचती है, उनकी बंदूक छीनती है और हवा में फायर करती है। एक एक कर वो उनका सामना करती है, उन्हें गिराती है और आखिरकार पब्लिक के हवाले कर देती है। गुस्साई भीड़ उन गुंडों को बुरी तरह पीट देती है और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अब मामला सिर्फ कानून का नहीं,
जनता के गुस्से का भी बन चुका है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। अगले एपिसोड में मंत्री वेद को एक कॉल आता है और उसे राजवंशी हाउस बुलाया जाता है। वहां कोई ऐसा शख्स उसकी मां के बारे में बेहद गंदी बात करता है कि वेद अपना आपा खो बैठता है और उसका गिरेबान पकड़ लेता है। अब सवाल ये है, वेद को इस खेल में क्यों खींचा जा रहा है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अंजलि दुल्हन के जोड़े में हाथों में हथकड़ी लेकर राजपूत हाउस पहुंचती है। क्या ये शादी होगी या गिरफ्तारी? क्या गिन्नी अपने सारे गुनाह कबूल करेगी? क्या अभय का प्यार सच में सिर्फ एक नाटक था, या दिल कहीं सच में फंस चुका है? और क्या अंजलि इस पूरे खेल को खत्म कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट से भरे अपडेट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।